अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे जापानी के 10 अफ़ाल। पहले हम लोगों ने एक फार्मर लेसन में हम लोगों ने तकरीबन 20 अफ़ाल सीखे थे, वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे। आज हम लोग 10 अफ़ाल वर्ब्स जापानी के सीखते हैं। तो जी शुरू करते हैं हमेशा की तरह। पहले मैं आप लोगों को इनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इनकी जो है एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है जी फुएर। फुएर फुएर जापानी के लफ्ज का मतलब है जी बढ़ना, किसी चीज का ज्यादा होना। फुएर बढ़ना, फुएर बढ़ना। उसके बाद लफ्ज है जी हेर। हेर का मतलब है जी घटना, कम होना। फुएर बढ़ना, हेर कम होना। उसके बाद लफ्ज है जी नाराउ। नाराउ नाराउ का मतलब है जी सीखना, प्रैक्टिस करना। नाराउ नाराउ सीखना, प्रैक्टिस करना। इधर उर्दू भी साथ लिखी हुई है। उसके बाद लफ्ज है जी ओबोएर। ओबोएर ओबोएर का मतलब है जी याद करना, टू रिमेंबर। ओबोएर। उसके बाद लफ्ज है जी वासुरेर। वासुरेर भूल जाना, भुला देना, भूलना। वासुरेर भूलना। नेक्स्ट इधर 5 अल्फाज हैं। अगला लफ्ज है जी ओशियर। ओशियर का मतलब है जी सिखाना। ओशियर सिखाना। लफ्ज है जी शिराबेर। शिराबेर शिराबेर का मतलब है जी सर्च करना, इंटरनेट पे कोई चीज ढूंढना। नॉर्मली तो लिखा नहीं हुआ कोई और, वैसे कोई चीज आपको गुम गई, आप ढूंढ रहे हो, उसे कहते हैं सगस। सगाशितेर सगाशितेइमस। वो सगास होता है। तो शिराबेर और सगास में दोनों का मतलब सर्च करना ही होता है, ढूंढना ही होता है। लेकिन शिराबेर जो होता है इसका इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करना होता है, और सगास का होता है अपना कह लें कि रियल फिजिकली लाइफ में आप कोई चीज ढूंढना, उसे कहते हैं सर्च, शिराबेर। उसके बाद लफ्ज है जी हाजीमार। हाजीमार हाजीमार का मतलब है जी शुरू होना, स्टार्ट। लफ्ज है जी ओवार। ओवार का मतलब है जी खत्म, इख्तिताम, फिनिश। आखिर आखिर का मतलब है जी खोलना, दरवाजा खोलना, विंडो खोलना। आखिर खोलना। जी तो हम लोग इनकी अभी अपना एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज था जी फेयर। वतशी नो शून्य माए योरी मो फेमस्ता। वतशी नो मेरी, पहले हम लोग ये सच अपना सीख चुके हैं। वतशी नो मेरी, शून्य शून्य नहीं सीखा हम लोगों ने लफ्ज, रिमेंबर कर ले। शून्य इनकम को कहते हैं, क्यूरियो सैलरी को कहते हैं, शून्य इनकम को कहते हैं, आमदनी। वतशी नो शून्य मेरी आमदनी, माए योरी मुफे माश्ता मेरी आमदनी पहले से भी बढ़ गई। ये तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए फिक्रा बता रहा हूँ, फिक्रा अपना भी याद रखें। ये आपने लफ्ज अपना फेयर याद कर लेना, पहले भी बताया था। आप आगे पीछे जो भी जमा नफी करेंगे तो आपकी जबानी शुरू हो जाएगी बोलना। उसके बाद लफ्ज है जी खैर। खैर का मतलब जी आपको उसे किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले था जी वाताशिनो शिवनियो माई योरिमो फेमस्ता। अभी आप कह सकते हैं जी वाताशिनो शिवनियो माई योरिमो खेरी मस्ता। तो खैर और हेरी मस और फेयर और फेरी फेमस में क्या डिफरेंस है, ये मैं पहले आप लोगों ने फार्मर लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ जी। जब साथ मस दिस लग जाता है उस मतलब होता है जी आप जब फार्मर तरीके में प्रॉपरली किसी से अपने से अपना कह लें कि रैंक में बड़े से या किसी से बात कर रहे होते हैं, तब आप जो है मस दिस यूज करते हैं। तो नॉर्मली आप फ्रेंड्स के साथ जो है उसे थमे वो कहते हैं, जो अपना अपना फ्रेंडली जो बोलते हैं उसे, तब आप मस्जिद नहीं लगाते, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने ये जो है ना आज नॉर्मल इनफॉर्मल जो है ना मैं अल्फाज लिखे हैं, तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा जुबानी में साथ साथ बताता जाता हूँ। फेयर का जी फेमस। खैर का मतलब है जी खेरीमस। उसके बाद लफ्ज है जी नाराउ। नाराउ नाराउ का मतलब है जी सीखना। वतशी व डांसो नारातेइमस मैं डांस सीखता हूं, मैं डांस प्रैक्टिस करता हूं। वतशी व मैं डांस नारातेइमस मैं डांस सीखता हूं, प्रैक्टिस करता हूं। ओबोएर।
ओबोएर का मतलब है जी याद करना। तो इसकी एग्जांपल है जी क्योशियता को तो जेब ओबोएते हो, मतलब जी जो मैंने चीजें आपको आज बताई सब याद रखनी है आपने। तो ये जो मैंने कहा है उसका यही मतलब था। वाताशी नो क्यो ओशिएता को तो, मैंने जो काम आपको सिखाया बताया, ओशिएरिया बाद में सीखेंगे लफज है। ओशिएता को तो जेब ओबोएते ने, ऑल कीप रिमेंबर, सारा याद रखना है तुमने। तो ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन है। तो ओबोएर याद रखना, वाताशी नो कोतो ओबोएतेरु, आप जब किसी को काफी देर के बाद मिलते हैं, कोई आपको भूल जाता है, वाताशी नो कोतो ओबोएतेरु, मतलब जी कि आप ने मुझे अभी भी आपने मुझे याद रखा हुआ है या आप मुझे भूल गए हैं। तो किनो किनो युत्ता कोतो ओबोएतेरु नो, मतलब जी कल मैंने आपको जो कहा था आपको बात अभी याद है। खिनो यस्टरडे, युत्ता को तो जो बात मैंने आपको कही थी। मादा ओबोएतेरु, स्टिल आपको याद है। मादा का मतलब होता है स्टिल, मादा ओबोएतेरु, तो जी ओबोएर याद करना, याद रखना, टू रिमेंबर। तो शिगोतो ओबोएर का मतलब है जी काम सीखना। तो निहोंगो ओबोएर, जापानी सीखना, याद रखना। उसके बाद लफज है जी वासुरेरु, वासुरेरु का मतलब है जी भूलना। पहले कहा है जी वाताशी नो कोतो ओबोएतेरु का मतलब है जी मुझे तुमने अभी याद रखा है, मुझे तुम याद, मैं तुम्हें याद हूं अभी। उसके बाद लफज है जी वासुरेरु, वाताशी नो कोतो वासुरेता, मतलब जी तुम क्या मुझे भूल गए हो। तो वाताशी ओशिएता निहोंगो ज़ेंबु वासुरेता देशो, वाताशी नो ओशिएता निहोंगो, मैंने जो आपको सिखाई जापानीज, वासुरेता देशो, आप भूल गए हो ना। तो वासुरेरु भूलना, वासुरेरु भूलना। ये मैं आपको थोड़े जो है अपना सेंटेंसेस शायद मैं बोल भी तेज रहा हूँ और इसके लिए माजरत, लेकिन मकसद ये है कि इन 10 अल्फाज को सीखना है। आपने थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतने ज़्यादा अल्फाज हैं और हमारे दिमाग में दही बन गया और हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, ये आपने नहीं सोचना। ये आप लोगों ने सिर्फ ये 10 अल्फाज याद करने हैं, बाकी जो है वो आपको याद रहते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, डोंट वेरी फॉर दैट। तो जी पहला लफ्ज था जी फेयर, बढ़ना। वताशी नो शून्यो फे माचता, मेरी आमदनी बढ़ी है। खैर कम होना। वताशी नो थाइजू ओ माई योरी हेरी माचता, मेरा वजन पहले से कम हो गया। हेर, हेर का मतलब है कम होना। शून्यो हेर मतलब जी आमदनी का कम होना। थाइजू हेर वजन का कम होना। तो खेर का मतलब है जी कम होना, फेयर का मतलब है जी बढ़ना। उसके बाद लफ्ज है जी नाराउ, नाराउ लफ्ज सीखना हम लोगों ने रिवाज किया। नाराउ डांस हो, नाराते इमास। ओबोएर याद करना। ओशिएता निहोंगो ज़ेंबु ओबोएते ने, जो मैंने आपको जापानीज सिखाई है सारी याद कर रखनी है आपने। उसके बाद लफ्ज है जी वासुरेरु, वासुरेरु का मतलब है जी भूलना। तशी नो ओशिएता निहोंगो वासुरेनाई देने, मेरी जो मैंने आपको जापानी सिखाई है वो आपने भुलाना नहीं बिल्कुल भी। तो ये 5 अल्फाज थे। नेक्स्ट फिर 5 अल्फाज में की तरफ हम लोग जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पहले सीखा था लफ्ज जी आप लोगों ने ओशियर, ओशियर का मतलब है जी सिखाना। तो पहले मैंने कहा है वाताशी नो ओशिएता निहोंगो वासुरेनाई देने, तो जी ओशियर सिखाना, जो मैंने आपको सिखाई जापानीज है। वासुरेनाई देने, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं। ओशियर सिखाना, ओशियर सिखाना। ओशियमस उसका प्रॉपर हो जाता है, अपना कहने का फॉर्मल हो जाता है। उसके बाद लफ्ज है जी शिराबेर, सर्च। चिकाई नो कोंबिनी ओ शिराबेते, कुकुचिका कोंबिनी शिराबेते, मतलब जी अपने फोन में आप सर्च करोगे इधर नजदीक किधर कन्वीनियंस स्टोर है, कोंबिनी किधर है, शिराबेर सर्च करना। तो कोनो कोतबा नो इमी ओ शिराबेते, कोनो कोतबा दिस वर्ड, इस लफ्ज की, नो इमी इस लफ्ज का मतलब, शिराबेते ने मतलब जी के सर्च करो, ढूंढो फोन में। तो उसके बाद लफ्ज है जी हाजीमार, हाजीमार का मतलब था जी स्टार्ट, शुरू।
तो इसकी एग्जांपल है जी मादा निहोंगो हाजिमारु तोको दा कारा मादा मुजुकाशी तो मोइमासु यो। मतलब जी जापानी अभी शुरू में है इसलिए आपको मुश्किल लगेगी। तो जी हाय मिनासान निहोंगो बेंक्यो हाजिमारिमाशो। मतलब जी आजो साहब अपना जापानी की हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। हाजिमार का मतलब है जी स्टार्ट, शुरू करना। लफ्ज़ है जी ओवर का मतलब है जी खत्म, फिनिश। हाय मिनासान मो ई देस मो क्यों दे कुरे दे ओवारी देस। मतलब जी ओके एवरीबॉडी, आज इधर ही छोड़ दो, इधर ही फिनिश। हाय मिनासान का मतलब है जी हाँ जी सब लोगों। मिनासान का मतलब है जी हर किसी को। जब आप कह लें कि हर किसी को बुलाते हैं सुनो सब, तो उसका मतलब है जी क्यों नो हाय मिनासान क्यों नो शिओतो वा कोरे दे ओवारी देस। आज का काम इधर ही खत्म। तो आपको काम पे भी आपका सीनियर वगैरह आपको कह सकता है जी आज का काम इधर ही खत्म, ओवारी मास फिनिश। क्यों नो शिवा तो आप खोको दे ओवारी देस, आज का काम इधर ही फिनिश। उसके बाद लफ्ज़ है जी अकेर खोलना। सुनो मदो अकेते मतलब जी वो अपना खिड़की खोलो। सुनो दो अकेते वो दरवाजा खोलो। डोर इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसे जापानी कहते हैं दोआ। दोआ कहते मतलब जी दरवाजा खोलो। विंडो को कह लें जी वो कहा जाता है अपना मदो कहा जाता है। तो मदो कहते हैं मतलब जी वो अपना खिड़की खोलो। शिमेर बंद करना होता है। तो वो भी फिर लफ्ज़ ज़्यादा हो जाता है। फिर हम लोग इन अल्फाज को एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। पहले ये 5 है। ओशियर सिखाना, शिराबेर सर्च करना, हाजिमार स्टार्ट करना, ओवर फिनिश, अकेर खोलना। इधर फिर एक दफा स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ था जी फेयर का मतलब था जी बताएं क्या था, बढ़ना, ज्यादा होना। उसके बाद लफ्ज़ है जी हेर का क्या मतलब है जी कम होना, घटना। फेयर बढ़ना, हेर कम होना। लफ्ज़ है जी नाराउ का मतलब है जी सीखना, प्रैक्टिस करना। नाराउ लफ्ज़ जी ओबोएर का मतलब है जी याद करना, टू रिमेंबर। उसके बाद लफ्ज़ है जी वासुरेर भूलना। वासुरेर ओबोएर वासुरेर। उसके बाद लफ्ज़ है जी ओशिएर सिखाना। शिराबेर टू सर्च, अपना इंटरनेट वगैरह पे कोई चीज़ ढूंढना, सर्च करना। जी हाजिमार टू स्टार्ट, शुरू। ओवर का मतलब है जी खत्म, फिनिश। नेक्स्ट लफ्ज़ है जी अकेर का क्या मतलब है जी खोलना, दरवाजा खिड़की वगैरह खोलना। दो कहते हैं डोर खोल दो। तो जी आज के लिए इतना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। माता योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। आरिगातो गोजाइमाशिता।